जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करते हैं। ये परमेश्वर के हम वचनों में से देखेंगे, हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 58 के 13 वचन को पढ़ती हूँ। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। परमेश्वर हमसे विश्राम दिन के विषय में हमसे बोल रहा है, बातें कर रहा है कि हमें विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना है। मेरे प्रियो, इसी एक वचन में परमेश्वर ने हमें कई बातों को सिखलाया है, समझाया है, हमें उसे अमल भी करना है कि परमेश्वर हमसे क्या बोलने जा रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या अद्भुत रीति से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो आशीषों को विश्राम दिन में प्रवेश करने के द्वारा प्रभु ने हमें वो बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करना, हमें विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार हम जब चलेंगे तो हम धन्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे मुंह से अच्छी बातों को बोलना है। जब हम मन में बातों को सोच लेते हैं तो बुरी कल्पनाओं को आते हैं, बुरे विचार आते हैं, चुगली चहाड़ी इधर उधर की बातें आती हैं। हमें वही सारी बातें हमारे जो मन से मुंह से निकलता है वही हमें अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, हमें अशुद्धता की बातों को नहीं बोलना है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अच्छी बातों को बोलते हुए, विश्राम दिन को पवित्र मानते हुए हम जब चलेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हम ले पाएंगे। मेरे प्रियो, और उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को हम पूरी ना करेंगे। परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हम अपनी इच्छा, अपनी समझ के अनुसार नहीं कुछ कर सकते मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी सृष्टि को बनाया, हमें बनाया, अपनी समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना है और उसकी इबादत करना है, और उसके पवित्र दिन में अपनी इच्छा को ना पूरी करते हुए हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हम आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से रहकर मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुन सकती हूँ, मोबाइल से सुन सकती हूँ, ऐसा नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हमें सोचना है। परंतु हमें परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने भी 6 दिन कार्य करके 7वें दिन विश्राम दिन किया, वैसे ही हमें भी 6 दिन परमेश्वर ने कार्य करने के लिए दिया, और 7वें दिन, सप्त का दिन, विश्राम दिन को हमें परमेश्वर के हमें भवन में आना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की क्या इच्छा है, जब हमारी इच्छा भी नहीं रहती भवन में जाने की, परंतु परमेश्वर की इच्छा रहती है कि हमें भवन में जाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो उसकी इच्छा को हम जान सकेंगे। मेरे प्रियो, हम अपने ही बातों को ना बोले, हमें सदा परमेश्वर की बातों में गूंथे रहना है। मेरे प्रियो, और विश्राम दिन को आनंद का दिन हमें मानना है। परमेश्वर ने कहा है कि हमें विश्राम दिन को आनंद का दिन मानना है। यहोवा हमारा बल, हमारा भजन का विषय, हमारा प्रतिदिन का आनंद है। परमेश्वर में आनंदित हमें रहना है। हमें दुख है, तकलीफ रहेंगी, पारिवारिक समस्या रहेंगी, परंतु उन बातों से परे होकर हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है, क्योंकि जब हम आनंद को मनाते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। मेरे प्रियो, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर हमें मानना है। हमें परमेश्वर के दिन को आनंद का दिन, और परमेश्वर ने जो विश्राम दिन दिया है उसे हमें आनंद का दिन मानना है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि परमेश्वर ने ये दिन दिया, विश्रांति दिन दिया, हम इसमें आनंदित और मगन होकर धन्यवाद के साथ यहोवा की स्तुति करना है। हमें धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में, उसके आंगनों में हमें प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद देंगे, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को हमें सदा धन्य कहना है कि प्रभु आपने मुझे जीवित रखा, ये मेरे लिए आनंद की बात है। प्रभु आज आपने मुझे भवन में लेकर आया, ये मेरे लिए आनंद की बात है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को सदा सर्वदा धन्य कहना है और परमेश्वर की हमें इबादत करना है। मेरे प्रियो, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर हमें मानना है। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, हमें परमेश्वर का सम्मान करना है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। मेरे प्रियो, क्योंकि सर्वप्रथम महिमा के योग्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाप्रतापी परमेश्वर हमारे संग और साथ है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का सम्मान करना है। हम संसार में रहते हैं, बड़ों का, बुजुर्गों का हम आदर करते हैं, वो तो हमें दिखते हैं, परंतु परमेश्वर तो हमारा नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, फिर भी हमें परमेश्वर का आदर और सम्मान करना है कि उसकी करुणा का ये फल है, हम जीवित है और जिंदा है। ये हमारे लिए अत्यंत महान है कि हम परमेश्वर की करुणा से हम परिपूर्ण है। मेरे प्रियो,
हमें परमेश्वर में सदा भाई योग्य चलना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब चलते हैं तो परमेश्वर का कार्य जो हमारे जीवन में वो पूरा होता है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का सम्मान करना है, परमेश्वर का आदर करना है, उसके वचन का आदर करना है। परमेश्वर ने जो वचनों में कहा है हमें उसका आदर करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं मेरे प्रियो। हमें सदा परमेश्वर का सम्मान करते हुए विश्राम दिन को पवित्र मानना है। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, हमें परमेश्वर का सम्मान करते हुए जब हम चलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। हम अपनी ही इच्छा को ना पूरी करेंगे। 6 दिन तो परमेश्वर ने हमें कार्य करने के लिए दिया है मेरे प्रियो। 6 दिन में हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, परंतु जो 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया है उसमें हम आनंद के साथ यहोवा की जय जयकार करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसको धन्य कहते हुए और उसकी महिमा करते हुए हमें उसकी इबादत करना है और परमेश्वर का सम्मान करना है। और अपने मार्ग पर हमें नहीं चलना है। परमेश्वर का मार्ग सत्य है और परमेश्वर हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाता है मेरे प्रियो। अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। जब हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते, अपनी बातों को नहीं बोलते, हम सदा परमेश्वर की इच्छा और सदा उसकी बातों को जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए उत्तम बातों को रखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूर्ण होती जाती है और हम सदा फलते फूलते और उमड़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं मेरे प्रियो। हमें मनुष्यों का और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में दोनों का बना रहता है मेरे प्रियो। हम केवल अपनी इच्छा से नहीं, सदा हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर की उत्तम बातें हमारे जीवन में पूर्ण होगी। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। यदि हम ये सारे जो एक ही वचन में परमेश्वर ने जो हमें बताया है 7-8 बातों को, अगर इन बातों को हम लेकर जब चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को और उसकी योजना को और सदा उसकी उपस्थिति में हम चलते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि यहोवा के कारण तू सुखी होगा। हम आनंदित होंगे। हम हमेशा हर जगह हम परमेश्वर में सदा बने रहेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होगी मेरे प्रियो। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलाऊंगा। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर लेकर चलने वाला मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें कभी नीचे नहीं, हमें पूछ नहीं, परंतु हमें सिर ठहरा कर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर मानते हुए हम चलेंगे और अपनी इच्छा पूरी ना करते हुए परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे तो उसके जो कार्य है, उसके नियम है, उसके प्रियो यीशु मसीह के नाम से आमीन।